बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज फिर बाल कहानियों का सेशन, और इसमें हम आज सुनेंगे दादी नानी की कहानी। दादी नानी की कहानी यानी घर में जो कहानियाँ दादी या नानी अपने बच्चों को सुनाया करती थी। रात में जब बच्चे सोने जाने लगते थे तो वो अपनी दादी से या नानी से ज़िद करते थे कि उन्हें कोई कहानी सुनाएं। तो दादी या नानी बहुत प्यारी कहानियाँ उन्हें सुनाया करती थी। तुमने भी बचपन में ये कहानियाँ सुनी होंगी निश्चित रूप से। मैंने ये कहानी अपनी माँ से सुनी थी और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा याद है, बाकी मैंने इसमें संशोधित किया है। तो आज हम वही कहानी सुनने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक, बड़ी मज़ेदार कहानी है ये, तुम्हें निश्चित रूप से पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक हम रखते हैं मैं खाऊं गलागल खिचड़ी। एक गांव में एक किसान रहता था और वो सुबह सुबह कुछ रोटी आदि खाकर अपने खेत पर चला जाता था। और खेत पर वो अपना खेत की मड़ाई, जुताई, बीज बोना, फसल काटना, ये सब चीज़ें वहाँ पर करता था। और दोपहर में उसकी पत्नी खाना बनाकर, रोटी वगैरह बनाकर खेत पर ले जाती थी और फिर दोनों मिलकर आराम से वहाँ पर खाना खाते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन जब किसान की पत्नी घर में खिचड़ी बना रही थी तो अचानक से एक भेड़िया वहाँ आ गया। भेड़िए ने जब खिचड़ी की सुगंध महसूस की, उसमें घी वगैरह पड़ा था, तो उसे बड़ा अच्छा लगा और उसने पूछा, अम्मा क्या बना रही हो? तो जब किसान की पत्नी ने पलट कर देखा, अरे भेड़िया, तो वो डर गई एकदम। उसने डरते डरते कहा, खिचड़ी बना रही हूँ भैया। तो भेड़िया ने कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी बना के लाओ मेरे लिए। और इसके बाद जब खिचड़ी बन गई तो एक बड़ी सी थाली में किसान की पत्नी ने वो परोस दी। इसके बाद वो भेड़िया खिचड़ी खाने जब शुरू करने वाला था तो उसकी पत्नी से बोला, मैं खाऊं गलागल खिचड़ी सहलाओ मेरी पूछड़ी, मैं खाऊं गलागल खिचड़ी सहलाओ मेरी पूछड़ी। यानी मैं जल्दी जल्दी गलागल खिचड़ी खा रहा हूँ और तुम मेरी पूछ को सहलाओ, मेरी पीठ को सहलाओ। डरते डरते किसान की पत्नी ने उसकी भेड़िए की पूँछ को सहलाना शुरू कर दिया और वो लप जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी खाई और भेड़िया वहाँ से चलता बना। इसके बाद किसान जब शाम को लौट कर आया, उसने पूछा कि अपनी पत्नी से पूछा, आज तुम खाना लेकर खेत पर नहीं आई? तो उसकी पत्नी ने कहा, असल में आज घर में सामान ख़त्म हो गया था तो मैं खाना नहीं बना पाई, इसलिए आपके लिए खाना नहीं ला पाई। खैर, किसान संतुष्ट हो गया उसकी बात से। अगले दिन दोपहर में जब वो फिर खाना बनाने जा रही थी किसान की पत्नी, तो वही भेड़िया फिर आ टपका। आके वो फिर बोला, अम्मा क्या बना रही हो? तो उसने कहा कि रोटी बना रही हूँ भैया। तो भेड़िया बोला, रोटी नहीं, मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, मुझे खिचड़ी पसंद है और बढ़िया घी डाल कर लाओ। किसान की पत्नी बहुत डरी तो हुई थी, उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, फिर उसके सामने रख दी और भेड़िया फिर बोला, मैं खाऊं गलागल खिचड़ी सहलाओ मेरी पूछड़ी, मैं खाऊं गलागल खिचड़ी सहलाओ मेरी पूछड़ी। किसान की पत्नी डरते डरते फिर उसकी पूँछ सहलाने लग गई और उसने फिर फटाफट सारी खिचड़ी खाई और फिर वो चलता बना वहाँ से। 3-4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ दोपहर में भेड़िया आ जाता और सारी खिचड़ी खा के चला जाता। किसान लौटकर जब पूछता तो किसान की पत्नी कोई ना कोई बहाना बना देती। आखिर किसान को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिन तक घर में दोपहर में खाना ही नहीं बन रहा है। तो उसने पत्नी को बुलाकर प्यार से पूछा, सही सही बताओ कि क्या बात है, मेरा खाना कहाँ चला जाता है? तो उसकी पत्नी ने कहा, असल में एक भेड़िया आ जाता है और वो आपका खाना रोज़ जो है, उसे खिचड़ी बहुत पसंद है, खिचड़ी बनवाता है और रोज़ खा के चला जाता है। तो किसान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं निपटता हूँ उस भेड़िए से। उसके बाद जो है अगले दिन किसान खेत पर नहीं गया और उसने साड़ी पहनी और लंबा सा घूंघट निकाल के वहाँ पर रुक गया और उसने एक बड़ा मोटा सा डंडा किवाड़ के पीछे रख लिया।
इसके बाद दोपहर होते ही वो भेड़िया फिर आ धमका और आते ही उसने पूछा, कहा, अम्मा जल्दी से खिचड़ी लेके आओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो वो किसान ने जल्दी से उसके लिए खिचड़ी बनाई और वहाँ रख दी। फिर जैसे ही भेड़िए ने खिचड़ी खानी शुरू करी, वो बोला, मैं खाऊं गलागल खिचड़ी सहलाओ मेरी पूछड़ी। और इतना कहना ही था कि किसान ने किवाड़ के पीछे से डंडा निकाला और एक घुमा के उसकी पीठ पर दिया और बोला, तू खा गलागल खिचड़ी मैं तोड़ूं तेरी खोपड़ी, तू खा गलागल खिचड़ी मैं तोड़ूं तेरी खोपड़ी। और इसके बाद दे दनादन उसके इतने डंडे मारे कि वो तुरंत वहाँ से भाग गया भेड़िया डर के मारे। उसके बाद भेड़िया फिर कभी लौट कर नहीं आया और किसान और उसकी पत्नी मज़े से रहने लगे। धन्यवाद।